मोहम्मद नवाज और आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की कस्टडी के हवाले से कि बच्चों की कस्टडी जो है वो केस चलता है, केस तो फिर सालों साल चलता रहता है। तो बच्चों की कस्टडी अगर हमने फिल 4 लेनी हो, 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर अंदर हमने बच्चों की कस्टडी लेनी हो तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसके क्या लवाजमात हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से कानून के तहत हम प्रोसीड कर सकते हैं और कौन सी कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। ये सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे जल्दी वापस लेने की का जो तरीक़ाकार है वो क्या है, बच्चों की कस्टडी जल्द अज जल्द हासिल करने का जो मामला है उसे किस तरह से जल्द अज जल्द जो है उसे कंप्लीट किया जा सकता है, उसे वाइंड अप किया जा सकता है और बच्चे हासिल किए जा सकते हैं। तो इस पे आज हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि क्या एप्रीहेंशंस होती हैं किसी भी बंदे की जो चाहे वो वालिद हो या वालदा हो, तो उन एप्रीहेंशन पे कोर्ट जो है वो किस तरह से उन्हें देखती है, उन पर गौर करती है कि बच्चे किसके पास ठीक तरह से परवरिश पा सकते हैं। इन सारे मामलों को एनीवे देखना पड़ता है। लेकिन आज का जो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम सिर्फ़ और सिर्फ बात करेंगे कि बच्चे जो हैं वो जल्द अज जल्द उनकी कस्टडी किस तरह से हासिल की जा सकती है। ख़ास तौर पे ये वीडियो जो है वो पेरेंट्स के लिए है कि वो अगर उनके बच्चे उनमें अलहदगी हो गई है या डिवोर्स है या वैसे वो अलहदा रह रहे हैं, डिवोर्स नहीं भी हुई, तो बच्चे अगर वो लेना देना चाह रहे हैं दोनों में से कोई भी, तो उनके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, वो किस तरह से जो है वो फिल 4 बच्चे जो है वो हासिल कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू। तो आज हम इस पे मुकम्मल तौर पे डिस्कशन करेंगे और ये पूरे मामले को जो है डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को काइंडली पूरा देखा करें ताकि आपको मुकम्मल बात समझ आ सके, आपको बाद में कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि कॉल आप करेंगे वहाँ पे मैं मशवरा दूंगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो है वो मैं चार्ज करूँगा। तो अगर आप यहाँ पे देख लेंगे तो आपका फ्री में काम हो सकता है, लेकिन अगर मैं पर्सनल टाइम किसी भी बंदे को दूंगा तो उसके लिए मैं चार्ज करूँगा। अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके हमारी लीगल सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की कस्टडी के हवाले से। बच्चों की कस्टडी किस तरह से फिल 4 हासिल की जा सकती है और किस तरह से ओबियसली वो सालों साल भी लग जाते हैं। ये 2 तरीक़ाकार हैं, इसमें उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको जो है वो आज, चूँकि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज माशाल्लाह से 29वां रोज़ा है आज, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल में भी हो सकता है कि ईद हो जाए। तो अगर ईद हो गई तो कल हो या परसों हो तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो चलें आगे, हम इससे आगे अब चलते हैं। अब मामला ये है कि अगर बच्चों की बच्चे मिसाल के तौर पे माँ के पास है या बाप के पास है, किसी के भी पास है, उसमें अगर माँ जो है वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करती है, अब बाप जो है वो इसी तरह से अगर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करता है। अब हम एक मिसाल को लेके चलते हैं, लेकिन इसी का ही वाइस वर्सा है। यही मिसाल जो है अगर माँ की मैं सुना रहा हूँ तो वही मिसाल जो बाप है बच्चों का उस पर भी फिट आएगी, वही सेम प्रोसीजर होगा। तो अभी मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जैसा कि बच्चे जो हैं वो वालदा के पास हैं और बच्चे वालदा के पास हैं और जो बच्चों का बाप है वो बच्चे लेना चाह रहा है, वो क्या करता है, अगर वो मिसाल के तौर पे कानूनी तरीका नहीं अपनाता, वो चला जाता है बच्चों की वालदा के पास, वहाँ से ज़बरदस्ती गुंडागर्दी के साथ बच्चे उसे छीन लेता है और बच्चे ले जाता है। नंबर 1। नंबर 2, वो उसे कहता है मैं बच्चों को मिलना चाहता हूँ, मिलने के बहाने बाहर निकालता है, घर ले जाता है, वापस नहीं देता। अब माँ जो है वो पछताती है। ऐसे मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं यार ये मेरे से बच्चे ले गया, हम क्या करें, अब तो केस तो फिर सालों चलेगा, माँ जो है वो बच्चों के बगैर रह नहीं पा रही। तो फिर इसका ये फौरी और फिल 4 हल है कि फौरी तौर पे जो है सेशन कोर्ट में 491 CRPC के तहत जो है वो हेबियस
की रिट की जाए, ताकि वहाँ से जैसे ही ये रिट सेशन कोर्ट में की जाएगी, ये रिट जो है आप हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली इस रिट की जो पावर्स हैं वो हाई कोर्ट के पास ही हैं। हाई कोर्ट ने ही अपनी पावर्स जो हैं वो सेशन कोर्ट को लीगली ट्रांसफ़र की हुई हैं। तो एक्चुअल ये पावर हाई कोर्ट की है, लेकिन उसने सेशन कोर्ट को ये जो है वो ट्रांसफ़र की हुई हैं अपनी पावर्स। तो इसलिए हमारे लिए इसमें एक्चुअली मैं अगर ज़ाती तौर पर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही मशवरा दूंगा कि सेशन कोर्ट में ही इसकी रिट करनी चाहिए, ताकि अगर हमें वहाँ से रिलीफ नहीं भी मिलता तो हमारे पास एक ऑप्शन हो हाई कोर्ट की। लेकिन अगर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम हाई कोर्ट में ही जो इसका मामला है, हाई कोर्ट की पावर्स चूँकि नीचे आ गई हैं, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। सेशन कोर्ट में सेशन में रिट करें हेबियस के तहत। फौरी तौर पे मिसाल के तौर पे हस्बैंड जो है वो बच्चों का बाप ले गया बच्चे माँ से छीन के, तो अब माँ क्या करे? अब माँ तो ने नेक्स्ट डे रिट करनी है। सेशन कोर्ट में कोई भी अच्छा लॉयर अपॉइंट करें। लॉयर अच्छे से मुराद है कि अच्छा लॉयर। वकील बहुत सारे हैं, कोर्ट बहुत सारों ने पहना हुआ है, लेकिन कानून बहुत कम लोग जानते हैं। कानून के मुताबिक जो जिसके पास लीगल नॉलेज हो, लॉ का नॉलेज हो, जिसके पास जजमेंट्स का जिसे पता हो इस कानून पे कौन सी जजमेंट्स आ रही हैं या आ चुकी हैं, क्या मामला है, वेल नोइंग लॉयर हो, यानी कि उसे पता हो कानून का, कानून किस तरह से जो है वो अपना रास्ता लेता है और क्या क्या मामला हैं। एक्चुअली हमारा कानून जो है वो उसका एक सिस्टम के तहत उससे चलना होता है। उसी सिस्टम को जो एक अच्छा लॉयर है वो किस तरह से लेके चल सकता है, वो जो है अगर वो उसे पता है तो वो एक कामयाब वकील है। लेकिन अगर उसे नहीं पता, कि उसे कानून का तो पता है लेकिन उसे उस रास्ते का नहीं पता कि इस कानून को मैंने किस रास्ते से लेके निकलना है, तो फिर मेरे क्लाइंट को रिलीफ मिलेगा, तो फिर वो जो है वो कोई अच्छा वकील नहीं है। तो ऐसे मेरे कहने का मतलब है, जब भी मैं कहता हूँ कि अच्छा वकील हो, अच्छा लॉयर करें, तो उससे मुराद मेरी यही होती है अच्छा लॉयर हो जो कि कानून जानता हो, जो कानून जानता हो और उसके साथ साथ जजेस को भी जानता हो। जजेस के जो उनका रवैया है, उनका एटीट्यूड है, उनके मामलात हैं, उनकी जो नेचर है किसी भी जज की, वो जानता हो। और वो कोई प्रैक्टिसिंग लॉयर ही जान सकता है जो सुबह उठे और शाम तक अदालतों के अंदर रहे। वो नहीं जो कि महीने में एक मरतबा जिसने कोर्ट जाना हो, जिसके साथ लेबल लगा हो बस ये वकील है। तो आप लोग फिर ऐसे वकीलों को जो है वो अपने केसेस जो है सौंप देते हैं, बाद में शिकायत करते हैं हमारे वकील ने ये कर दिया, हमारे वकील ने वो कर दिया, हमारे से पैसे ले लिए, हमारे से इतने पैसे ले लिए, हमारे से उतने पैसे ले लिए। तो ये पैसे वगैरह, जो भी अच्छा वकील होगा वो आपके साथ पैसे जो है वो पहले ही डिसाइड करेगा, फिर आपका मामला लेके चलेगा, अगर आपकी और उसकी दोनों की समझ में ये मामला आएगा। जो भी दिहाड़ीबाज कह लें आप वकील होगा, उसे हम तो वकील ही नहीं कहते, हम तो उसे अपनी ज़ुबान में दिहाड़ीबाज ही कहते हैं, कि वो तो पैसे लेगा, बस आपसे पैसे ही लेता रहेगा, आपका ना केस अब वाइंड अप करेगा। उसे डर होगा कि पता नहीं ये केस वाइंड अप हो गया तो पता नहीं मेरा जो है वो रोज़ी रोटी बंद हो जाएगी। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। रोज़ी रोटी देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। आपको जल्द से जल्द केसेस को वाइंड अप करना चाहिए, ताकि जितने जल्दी आप केस वाइंड अप करेंगे अल्लाह ताला आपके पास और रोज़गार भेज देगा और केसेस भेज देगा। लेकिन अगर आप एक ही केस को लेके, और ऐसा जो जेन्युइन वकील है वो ऐसा कभी नहीं करता। तो क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के मसाइल है, मेरे पास अक्सर फ़ोन आते हैं कि हमने वकील को इतने पैसे दिए हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो बहरहाल आपको पहले सोचना चाहिए कि उसकी तस्दीक कर लेंगे क्या ये अथेंटिक वकील भी है सही तरह का या नहीं, इसका अपने जो पहले क्लाइंट्स हैं उसके साथ क्या रवैया है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ पता कर लेंगे तो, क्योंकि जो हमारा जो एतमाद है वो हमारे क्लाइंट्स की बेस पे ही करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज तक जितने क्लाइंट्स आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो हमसे मुतमिन है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम केस की तरफ वापस। केस में आपने अच्छा लॉयर करना है, हेबियस की पिटीशन डालनी है सेशन कोर्ट में। मिसाल दी थी मैंने वालदा की, कि वालदा से बच्चे जो है वो बाप ले जाता है छीन के, तो हेबियस डालें, हेबियस डालेंगे, फौरी तौर पे सारी बात बताएंगे। उसी दिन सेम डे ही इंशाल्लाह जो है वो कोर्ट ऑर्डर करेगी अपने बैलफ को। अगर कोर्ट ज़रूरी समझे, ऑनरेबल सेशन जज साहब अगर ज़रूरी समझते हैं तो वो SHO को, मुतलका पुलिस स्टेशन को भी जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि बैलफ का वो साथ दे और बैलफ के साथ जाए और बच्चे जो है वो रिकवर करके
सेम डे या नेक्स्ट डे, ये सेम डे भी हो सकता है, एक दिन में भी रिकवर हो सकते हैं। सेम डे या नेक्स्ट डे बच्चे जो हैं वो अदालत में पेश करें। तो अदालत में जैसे ही बच्चे अपेयर होंगे, सेम डे होंगे या नेक्स्ट डे होंगे, अदालत के ऑर्डर के मुताबिक उन बच्चों को रिकवर किया जाएगा बैलफ के ज़रिए, और मे भी उसमें पुलिस इमदाद भी शामिल होगी। तो उन्हें अपेयर किया जाएगा। अपेयर करने के बाद जब कोर्ट दोनों साइडों की फिर बात सुनेगी, दोनों साइडों के लॉयर्स को कोर्ट जो है वो आर्गूमेंट का मौका देगी, सुनेगी, फिर कोर्ट जो है वो उसके ऊपर अपना फैसला करेगी, जिसमें बहुत से चांसेस होते हैं कि जिस बंदे ने रिट की होती है उससे बच्चे मिल जाते हैं, लेकिन सम केसेस में बच्चे नहीं भी मिलते। फिर उसमें भी आपके पास आगे फर्दर रेमेडी मौजूद होती है कि आप हाई कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मामला है, लेकिन इसमें बच्चे तो रिकवर हो जाते हैं। मिसाल में जो लेके चल रहा था, मिसाल दी थी माँ की, मिसाल दी, उसके बाद उसने बच्चे जो है वो कोर्ट से रिकवर कर लिए हैं। अगर बच्चे कोर्ट से उसने रिकवर कर लिए हैं, माँ ने कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक, कोर्ट ने दोनों तरफ के वकीलों को सुनने के बाद जो अपना जो फैसला दिया है, उसमें बच्चे जो हैं वो रिकवर हो गए हैं। माँ बाप से लेके माँ को दे दिया फौरी तौर पे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब ये बच्चे हमेशा ही माँ के पास रहेंगे। उसमें जब भी किसी बच्चे के लिए APS की रिट की जाती है, कोर्ट डायरेक्शन करती है कि फौरी तौर पे गार्डियन कोर्ट में जाया जाए, और गार्डियन कोर्ट जो फैसला करे उसकी दोनों पार्टीज जो हैं उसकी तमील करें, उसके ऊपर अमल दरामद करें। फिर गार्डियन कोर्ट में इनका मुकम्मल ट्रायल कोर्ट की बेस पे इनका केस चलता है। वहाँ पे दोनों जो है वो अपने एविडेंस देती हैं पार्टीज, उसके बाद जो है वो कोर्ट अपना फैसला करती है। तो ये मामला है। अगर इसमें फर्दर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पे मुझसे रब्ता करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आप नंबर पे पर्सनली अपना कोई मसला मेरे से शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप लाहौर से हैं और हमारी लीगल सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।